सो एवरीवन, अभी हम लेक साइड जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से हैं और दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। वेलकम बैक टू खदीजा एंड मम्स लाइफ इन लंदन। आज सुबह सुबह हस्बैंड को हुआ लगाना पड़ गया। खदीजा मेरे से कोको पॉप्स मांग रही थी तो मैं उसके लिए कोको पॉप्स बॉल में डालने लगी हूँ, तो वो नीचे गिर गए। तो फिर हस्बैंड ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं हुआ लगा देता हूँ। तो फिर वो तो सारे गिर गए, तो फिर मैंने खदीजा को वीटाबिक्स बना दिए और ये बॉक्स में ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने और उसमें डाल दिए। और आज धूप निकली थी तो फिर मैंने सुबह सुबह एक वॉशिंग करके तो कपड़े जो है वो धो के रैक पे डाले थे। तो मैंने कहा कि अब बच्चों को खाना नाश्ता वगैरह दे दिया, तो अब मैं ये इन कपड़ों की साइड टर्न कर दूं ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, इससे पहले कि दूसरी मशीन जो मैंने लगाई हुई है वो वाले कपड़े जो हैं वो रेडी हों। नाश्ता हमने जल्दी कर लिया था, तो फिर हस्बैंड टेस्को चले गए क्योंकि ग्रोसरी काफ़ी सारी ख़त्म हुई थी। तो फिर ये देखें कि आज हमारे घर क्या ग्रोसरी आई। ये देखें हस्बैंड अभी टेस्को से वीकली ग्रोसरी शॉपिंग करके आए थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लूँ। क्रॉसन्स आपको पता है हमारे ऑल टाइम फेवरेट होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और टेस्को के लिए देखें एक पैक में 8 क्रॉसन्स होते हैं, तो हमारे रफली 3 डेज़ जो हैं वो इनसे हो जाते हैं। कैरमल केक, फ्लैट पीचेस का एक पैक और नॉर्मल पीचेस के 2 पैक, मिंट के 2 पैक, बनानास का एक पैक, टमाटोज के 2 पैक, ग्रीन चिलीज का एक पैकेट लेकर आए हैं और मैक्रोनीस का एक पैकेट लेकर आए हैं और मिल्क की 2 बॉटल्स जो हमारी 3 से 4 दिन चल जाती हैं आराम से, फिर रोज़ाना नहीं जाना पड़ता। और इसी तरह जूस के 2 पैक्स, स्ट्रॉबेरीज, मिल्क की 2 बॉटल्स जो हमारी तकरीबन 3 से 4 दिन चल जाती हैं, फिर रोज़ाना जो है वो मिल्क नहीं लाना पड़ता। और इसी तरह से ट्रॉपिकल जूस की 2 बॉटल्स, एक पैक स्ट्रॉबेरीज़ का, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ तो फ्रेश ही खाई जाती हैं, तो 2 दिन तो चली जाती हैं। और क्रिस्प खदीजा ने खोल ली है, क्रिस्प का एक पैक, एग्स के 2 पैक, तो ये पूरे वीक आराम से चल जाते हैं, 1 से 1.5 हफ्ता आराम से चल जाते हैं। और डोनट्स, जैम डोनट्स, बच्चे ये भी ब्रेकफास्ट में खाते हैं। और मशरूम्स का एक पैक, एप्पल एंड ब्लैक करंट फ्रूटी पाउज, ये भी फ्रूटी स्नैक होता है, इसमें सिर्फ फ्रूट नूडल्स होती हैं। फ्रेडोस का एक पैक खदीजा को पैक लंच में देने के लिए, चॉकलेट क्रॉसन्स का एक पैक, ब्रेड का एक पैक, ब्लैक ग्रेप्स का एक पैक और बटर का एक पैक। इसी तरह बिन बैग्स 2 पैक्स लेकर आए हैं। एप्रिकॉट जैम, हम लोग एप्रिकॉट जैम खाते हैं और ये हमारा सबसे फेवरेट है टेस्को फाइनेस्ट एप्रिकॉट कंसर्व। स्मूथ बोलोनीज सॉस पास्ता बनाने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। क्यूकम्बर एक, मोर डोनट्स, तो ये भी टेस्को के ब्रांड के हैं। चॉकलेट डोनट्स, चॉकलेट फज ब्राउनीज, फॉक्सेस के मिल्क चॉकलेट कोटेड बिस्किट्स, एरो चॉकलेट्स, टेस्को बबली चॉकलेट्स, सो दीज आर मिल्क बार्स। सो एक पैक में 5 चॉकलेट, एक पैक में 5 चॉकलेट्स होती हैं। बेन एंड जेरी कुकी डो,
सो कुकी डो हमारी फेवरेट है, सब यही पसंद करते हैं। तो फिर हाली टेस्को की ले आनी थी ना। और हैगन डाज़ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। टेस्को कुकी डो, हैगन डाज़ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, सॉल्टेड कैरामल और मैक्स पेपरिका। काला एप्पल्स का एक पैक, कीवीज़ का एक पैक। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, और ये है चिकन और लैम टिक्का, और बड़े ही मैंने इजी तरीके से बनाया है। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने चिकन को कट करके वॉश करके ड्रेन होने के लिए रख दिया, और मैरिनेशन के लिए एक बोल में मैंने गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, टिक्का मसाला पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, ऑनियन पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, और हाफ लेमन का जूस ऐड किया है। योगर्ट 2 टेबलस्पून ऐड किया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, थोड़ी सी सोया सॉस ऐड की है, और सराचा सॉस ऐड किया है, और फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन ऐड करके तो चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, और मैंने ओवरनाइट के लिए इसको मैरिनेट किया था, तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और साथ ही फिर मैंने अपना बर्नर वगैरह भी क्लीन कर लिया। और नेक्स्ट मटन टिक्का के लिए मैंने एक बाउल में लेमन जूस ऐड किया है, थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया है, योगर्ट ऐड किया है, शान का टिक्का मसाला ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, और ब्लैक पेपर ऐड किया है, और फिर इन सब को मिक्स करके तो फिर इसमें मैंने बोनलेस मटन ऐड कर दिया। और फिर जब मैंने मटन में मसाला मिक्स किया तो मुझे याद आया मैंने ऑयल भी डालना था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी बीच में ऐड किया, और फिर उनको भी अच्छे से मिक्स करके तो फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख दिया। और नेक्स्ट डे डिनर में मैंने साथ मटरों वाले चावल बना लिए थे, तो उसके लिए मैंने प्याज थोड़े से ब्राउन किए हैं, और उसमें भी जिंजर गार्लिक क्रश हुआ हुआ ऐड कर दिया। मैंने फ्रोज़न क्यूब्स ऐड किए हैं, और उसमें थोड़ा खड़ा मसाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, साबुत मोटी इलायची, दालचीनी और कड़ी पत्ता ऐड करके तो फिर उन्हें प्याज़ों में हल्का सा क्रैकल कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसमें ग्रीन पीस ऐड कर दिए, मटर ऐड कर दिए, और उन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लिया। फिर उसमें मैंने ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, दादर मिर्चें, काली मिर्चें पिसी हुई और नमक ऐड करके तो उन्हें थोड़ी देर के लिए मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया, और लाइक 2 मिनट्स के लिए। और 2 मिनट्स के बाद फिर मैंने पैन को अनकवर करके तो फिर इसमें पानी ऐड कर दिए। मैंने यहाँ 2 कप चावल लिए थे, और उनके लिए फिर मैंने 3 कप पानी ऐड किया, क्योंकि ये चावल पानी कम लेते हैं। तो बस फिर जब पानी में बॉईल आ गया तो फिर मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए, और जब चावलों में बॉईल आ गया तो थोड़ी देर के लिए मैंने उन्हें पकाया, और फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए कटे हुए। और जैसे ही पानी जो है वो कम हुआ तो मैंने चावलों को दम पे रख दिया, उसमें थोड़ी सब्ज़ मिर्चें ऐड की, और फिर उनको दम पे रख दिया। नेक्स्ट अब मैंने मटन वाला बॉल फ्रिज से निकाल लिया, और मटन की जो बोटियां हैं उनको सीख के ऊपर लगा रही हूँ। मेरे पास यही वाली सीखें थी, तो फिर मैंने यही यूज़ कर ली। तो ये देखें, फिर एक एक करके फिर सारी बोटियां जो है वो मैंने सीखों पे लगा ली हैं।
एक सीख के ऊपर जितनी बोटियाँ आ सकती थी वो मैंने लगा दी हैं, और बिल्कुल एंड पे मैंने फिर प्याज ऐड कर दिया। प्याज को मैंने 4 टुकड़ों में कट करके तो फिर एक पीस जो है वो एंड पे लगा लिया। उसके बाद फिर मैंने ट्रे में रख के तो उनके ऊपर ऑयल का स्प्रे कर दिया। तो ऑयल का स्प्रे करने के बाद फिर इस तरह ओवन की ग्रिल में मैंने रखा है। मैंने ओवन में नहीं रखा, ग्रिल में रखा है। देखिए ग्रिल ऑन है फुल। मैंने उसको ग्रिल को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए। और ये देखें चावल भी तैयार हो गए हैं। तो चावलों का दम मैंने खोल लिया है, चूल्हा बंद कर दिया है और मटर पुलाव रेडी हो गया। और यहाँ पे अब मैं चटनी बना रही हूँ जिसमें मैंने धनिया, पुदीना, एक टमाटर, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा और लहसुन ऐड किया है। और लहसुन के बस 2 जो है ऐड किया। और ये देखें चटनी अच्छी सी रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट मैं फिर चिकन टिक्का के लिए चिकन की बोटियाँ जो है उनको भी मैं इस तरह सेकों पे लगा के तो उनके एंड पे भी ऑनियन ऐड कर दूँगी। तो फिर ये भी मैं ग्रिल में रख दूँगी। ये देखें चिकन जो है वो भी सीख के ऊपर लग गया है। और अब इसको मैंने एक साइड पे कर दिया और यहाँ पे मैं प्लेट रख के तो इसके ऊपर मैं ग्रिल में से ट्रे निकाल के तो इसके ऊपर रख दूँगी क्योंकि वो गर्म है। तो ये देखें एक साइड से कितने अच्छे से कुक हो गई हैं। तो ये मैं टर्न करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये सीखें जो है वो बार बार उसी पोजीशन पे आ रही थी जो पहली थी। तो फिर मैंने इनके नीचे ट्रे रख दी और फिर उसके बाद फिर मैंने ये देखें बोटियों को हल्का सा जो है वो सेपरेट किया ताकि वो अच्छे से कुक हों। और उनके ऊपर थोड़ा लेमन जूस स्क्वीज़ किया और थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया और दोबारा मैंने उन्हें ग्रिल में कुक होने के लिए रख दिया। और ये देखें कितनी नाइसली कुक हो रही हैं। और ग्रिल के डोर को थोड़ा सा खुला रहने देते हैं, उसको कम्प्लीटली बंद नहीं करते। तो इस वजह से मैं भी उसको थोड़ा सा खुला रहने दे रही हूँ। और ये देखें अब मैंने तकरीबन इन्हें 10 मिनट्स के लिए रखा था और अब मैं दोबारा इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। और वो देखें कितनी नाइसली उस साइड से भी हो गई हैं। तो अब मैं जो साइड नीचे थी उसको मैंने ऊपर कर दिया और दोबारा उनके ऊपर ऑयल स्प्रे किया है और फिर उन्हें मैं वापस ग्रिल में पकने के लिए रख दूँगी। और ये देखें 5 मिनट्स को करने के बाद मैंने दोबारा ट्रे को बाहर निकाल के तो सारी सेकों की मैंने साइड टर्न की है और उनके ऊपर ऑयल स्प्रे करके तो उन्हें 5 मोर मिनट्स के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने 5 मिनट्स के बाद निकाला तो ये देखें मटन टिक्का कबाब रेडी हो गए हैं। फिर मैंने इन्हें मटर पुलाव, सैलेड और चटनी के साथ सर्व किया और देखें कितने अच्छे सॉफ्ट कबाब बने हैं और बहुत ही मज़े का यमी टिक्का बना था। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया। चिकन टिक्का भी रेडी हो गया था और चिकन टिक्का भी बहुत ही मज़े का सॉफ्ट बना था और बहुत टेस्टी था। तो उसके बाद खाना हमने जल्दी खा लिया था। तो खाना खाने के बाद हम लोग लेक साइड चले गए। सो एवरीवन अभी हम लेक साइड जा रहे हैं। अभी रात के 8:30 बजे हैं और बस बच्चे कह रहे थे हमने लेक साइड जाना है। खदीजा से हेलो। खदीजा आप कहाँ जा रही हो? लेक साइड। सो लेक साइड शॉपिंग सेंटर है और 10 बजे वो बंद हो जाता है। सो जस्ट थोड़ी सी विंडो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, देखें शायद कुछ पसंद भी आ जाए। सो बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, आज उनकी लास्ट छुट्टी है और बस वीकेंड रह गया। फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जानी है, स्कूल और घर और मस्जिद। तो इस वजह से फिर अब बच्चे भी घर बैठे बोर हो गए थे। सो आज जुमा था तो दोपहर में जुमा पढ़ने चले गए, इस वजह से दोपहर में नहीं जा सके कहीं। फिर शाम में बकर की मस्जिद होती है, उसने मस्जिद में जाना था, 4 बजे से 6 बजे तक जाता है। तो फिर उसके बाद ही फिर कहीं निकल सकते हैं। तो वीकडेज़ में तो स्कूल
स्कूल के बाद इस तरह से रूटीन होती है, टफ़ रूटीन होती है। और अभी छुट्टियां थी तो छुट्टियों में भी इसी तरह से वो बकर की मस्जिद थी, छुट्टियां नहीं थी उसको, तो फिर हम लोग थोड़े से बाउंड हो गए थे। तो खैर समर हॉलीडेज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बस हम अब ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, तो चलें फिर चलते हैं। खदीजा बहुत टायर्ड हो गई है, बार बार यौन कर रही है। खदीजा आर यू टायर्ड ना? और ये देखें लेक साइड के सामने लेक है, और इसलिए इसको लेक साइड कहते हैं, लेक साइड शॉपिंग सेंटर। I don't like shopping centers. It's boring. और अब हम आ गए हैं पार्किंग में, तो अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। और इवन दो इट्स नाइट टाइम, लेकिन फिर भी कार पार्क It's फुल not है। night time. It's windy time. इट्स विंडी टाइम, इट्स इवनिंग। सो हम यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ पे आज बैंक हॉलीडे है और सारी शॉप्स बंद हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। और ये एल्डो की शॉप में विंडो में बैग मुझे बहुत पसंद आया। कोई फंक्शन हो तो मैं ज़रूर बाय कर लूँ, तो लेकिन अभी कोई फंक्शन ही नहीं है। तो खैर सैंडल्स भी कितने खूबसूरत हैं। फिर हम वापस घर चले गए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।